एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम राजू था। राजू के पास एक छोटा सा खेत था जिसे वो बहुत प्यार से संभालता था। उसकी पत्नी सुनीता और दो छोटे बच्चे योगेश और शिवानी उसके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा थे। आज बाहर का मौसम कितना अच्छा है ना? तुम्हें क्या लगता है? हाँ, सच में आज तो बाहर भी काफी ठंड है। मुझे लगता है कि बारिश आने वाली है। मुझे भी ऐसा लगता है आज रात को बारिश जरूर होगी। तुम्हें जो सब्जी चाहिए वो मैं आज ही ले आऊंगा। हाँ, और कल के लिए धूप भी जरूरी है। आज कुछ खरीद लो ताकि कल सुकून से काम चल सके। बिल्कुल, मैं ध्यान रखूंगा। वैसे भी आजकल का समय अच्छा नहीं है, हर चीज को समझकर ही चलना पड़ता है। तुम तो सब कुछ कितने ध्यान से करते हो। तुम्हारी मेहनत ही तो हमारे घर का भरोसा है। अरे ऐसे न कहो, तुम्हारा साथ ही तो सब कुछ है। चलो जल्दी से काम निपटाते हैं, बच्चों को भूख लगी होगी। जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन राजू और उसका परिवार एक दूसरे के साथ खुश थे। एक दिन गांव में भयानक सूखा पड़ा। खेत सूख गए, पानी की किल्लत हो गई और राजू की फसल भी बर्बाद हो गई। राजू ने हर संभव कोशिश की, लेकिन सूखा और साधनों की कमी के चलते उसकी मेहनत व्यर्थ हो गई। उसके बच्चों की आंखों में भूख की चिंता साफ दिखाई देने लगी। सुनीता भी निराश थी, लेकिन उसने राजू को कभी हिम्मत नहीं छोड़ने दी। राजू ने अपनी पूरी ताकत और हिम्मत जुटाई और गांव के लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी के पास भी पर्याप्त संसाधन नहीं थे। एक दिन राजू ने फैसला किया कि वह अपने परिवार के लिए किसी भी कीमत पर कुछ करेगा। उसने अपनी सबसे कीमती चीज़, अपने खेत की एक छोटी सी ज़मीन बेचने का निर्णय लिया ताकि वह कुछ पैसा इकट्ठा कर सके और अपने परिवार को राहत दे सके। जब राजू ने खेत की ज़मीन बेची तो उसने उन पैसों को अपने परिवार के लिए भोजन और ज़रूरी चीज़ों पर खर्च किया। उसके बच्चों की आंखों में अब राहत और सुकून था, लेकिन राजू की आंखों में आंसू थे। उसने अपने खेत की भूमि को छोड़कर अपने परिवार के जीवन को बचाया था और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। समय के साथ गांव में फिर से बारिश हुई, फसलें फिर से लहराने लगी। राजू ने अपने खेत को फिर से तैयार किया, लेकिन उसने महसूस किया कि सच्ची संपत्ति अपने परिवार की खुशहाली और उनके साथ बिताए गए समय में है। इसी तरह की रोचक और मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हर कहानी आप तक पहुंच सके।